प्रतियोगी छात्रों का दूसरे दिन भी ये धरना जारी है। आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का गेट नंबर ये 2 है और गेट नंबर 2 से यानी कल सोमवार से ही 10 बजे के बाद से ये प्रतियोगी छात्र यहाँ पर आए हैं। उसके बाद लगातार ये धरना दे रहे हैं। ये प्रतियोगी छात्र हैं। हम बात करते हैं कि जी आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं? सर, हम पूरा इस मुद्दे हम लोग एक मांग चाहते हैं, 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम, नो नॉर्मलाइजेशन। नो नॉर्मलाइजेशन, 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम क्या है? सिंपल सी बात है कि आयोग का जो पेपर होता है ये कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अगर ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराते हैं तो बच्चों का कहना है कि आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ है और कौन सा सरल है, क्योंकि आज तक यूनिवर्स में इसकी कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। सिंपल सी बात है कि पानीपत का युद्ध का डेट याद करना टफ है कि तराइन का युद्ध का डेट याद करना टफ है। तो नॉर्मलाइजेशन जहां भी होता है, जब भी हुआ है, तब भी वहां कहीं ना कहीं विसंगतियां पाई गई हैं और रिजल्ट हमेशा कोर्ट में गए हैं। प्रशासन लगातार आपसे अपील कर रहा है कि धरना स्थल पे जाइए, चूंकि ये सड़क है, ये बाधित हो रहा है। लगातार यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आपसे वार्ता कर रहे हैं। क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? देखिए, अभी एसपी साहब आए थे, मेरी बात हो रही थी उनसे। सिंपल सी बात है, धरना स्थल पर जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आयोग तो यहीं पे है ना। जब तक आयोग से सीधे सीधे बात नहीं होगी, आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कराएंगे, 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं कराएंगे, तब तक यदि बच्चा यहाँ से हटेगा तो बच्चे का जो मोटिवेशन है ना सर, वो कम होता है। नो डाउट वो अपने जगह पर बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। शायद अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जितने यहाँ पर सिपाही खड़े हैं उसमें से मैक्सिमम आरओ, एआरओ और पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, और वो भी चाहते हैं कि जो बच्चे कह रहे हैं वही सही है। और ये आईपीएस साहब भी जान रहे हैं और डीएम साहब भी चाह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक प्रेशर होता है, एक सरकार का जो प्रेशर है, वो प्रेशर बना हुआ है। लगातार वार्ता भी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग का प्रशासन, क्या असंतुष्ट नहीं हो पा रहे उनकी बातों से? वार्ता का मतलब वो बार बार वही बातों को घुमा रहे हैं। कल डीएम साहब भी आए थे, उसके बाद साथ साथ सचिव भी आए थे, कमिश्नर भी आए थे। ये तीनों लोग सिर्फ एक ही बात कहे कि हम जो है 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम पे कोई भी डिबेट आपसे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास 41 ज़िले हैं, 75 ज़िले हमारे पास टोटल उत्तर प्रदेश में 41 ज़िलों में हम परीक्षा करवा सकते हैं, जहाँ पे सरकारी संस्थान हैं। उसके साथ साथ जो सचिव थे, सचिव ने भी बोला कि नॉर्मलाइजेशन पे हम विचार कर सकते हैं, लेकिन हम जो आपकी मांग है 1 डे 1 शिफ्ट, इस पर विचार नहीं करेंगे। तो छात्र छात्राएँ अपनी मांग को रख रहे हैं, तो बात क्यों मांगे? वो बार बार घूल लॉलीपॉप दे रहे हैं घुमा घुमा के, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर। एक बात और कहूँगा, कल डीएम साहब ने कहा था, मैं सुन रहा था कि सुस्तापूर्वक एग्ज़ाम कराने के लिए और नकल न हो, इसलिए एग्ज़ाम कराने के लिए हम प्राइवेट स्कूल में सेंटर नहीं दे रहे हैं। एक प्रश्न सिंपल सा है, क्या अभी तक जो प्राइवेट स्कूल में सेंटर जा रहे थे, क्या वहाँ नकल हो रहा था? या अभी तक जो प्राइवेट स्कूलों में सेंटर जा रहे थे, क्या वहाँ नकल विहीन परीक्षा की जिम्मेदारी क्या ये ले रहे हैं? मतलब कि अगर नकल विहीन नहीं हुआ है तो जो प्राइवेट स्कूलों में सेंटर पड़े, वहाँ से जो अधिकारी निकले हैं, क्या वो अधिकारी नकल करके निकले हैं या फिर किस तरीके से निकले हैं? ये सरकार खुद अपने ऊपर सवाल उठा रही है, आयोग खुद अपने ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठा रही है। ये प्रतियोगी छात्र हैं और इनका कहना है कि जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक लोक सेवा आयोग से हम नहीं हटेंगे। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।